नमस्कार दोस्तों, सुरेखा विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो मैं आ गई हूँ दोस्तों। आज मैं इसी सेम से आप सबके बीच चोखा बनाकर और रोटी शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं सेम को तोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा सेम हमारा भरा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। तो हम इसी सेम को तोड़ लेंगे जिन जिन सेम में बिया पड़ा हुआ है। तो तोड़ तोड़ कर हम डलैया में रखते जाएंगे। तो हमने आवश्यकता के अनुसार सेम को तोड़ लिया है। अब हम चलते हैं घर पर। तो सेम को लेकर आ गए हैं हम घर पे। तो सेम में जो ये रेशा होता है उसको हम निकाल लेते हैं। और ये सेम हमारी काफी कड़ी है, इसको हम छीलकर इसका छिलका बाहर कर देंगे। इसी तरह से हम सारे सेम को छील लेंगे और इसको हम खोल कर देख लेंगे। जो कीड़ा मकोड़ा होंगे उसको हम निकाल कर बाहर कर देंगे। तो इसी तरह हम खोल कर सभी को देखते जाएंगे और इसी तरह हम छील कर रखते जाएंगे। और सारे सेम को हम तोड़कर छील कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, आप सब समझ नहीं सकेंगे। ये छोटा बच्चा हमारा जो हमने पका हुआ है उसका छिलका नहीं लिया है। तो ये सारे छिलकों को फेंक दे रहा है। ये अच्छे जो है उनको भी नीचे रख दे रहा है। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है छीलने में। है कि मम्मी मैं भी छीलूंगा। तो हमारा सारा सेम छिला गया है। अब इसको हम रख लेते हैं। आलू को छीलकर धो लेते हैं। तो हमने आलू को छीलकर कट कर लिया है। आलू हमारा बड़ा था इसलिए हमने उसको कट कर लिया है छोल कर। तो सेम को भी मैं धो लेती हूँ। दो तीन पानी आलू और सेम दोनों को हम धो लेंगे। आग हमारा जल है तो हम चूल्हे पे रखते हैं भगोना। तो हम सेम को डाल देते हैं। तो हम सेम को डाल दिए हैं। आलू भी हम डाल देते हैं। तो हम पानी इसमें डाल देते हैं ताकि उतने हमारा चूर जाए पानी। उतना पानी डालेंगे जितना पानी से आलू हमारा और सेम उबल जाए। चलिए हम आलू और सेम को ढक देते हैं। तो सेम के चोखे में जो हम डालेंगे सामग्री हम आपको दिखा देते हैं। लहसुन, मिर्चा, आदि, हींग, एक बरी जिसको हम कोड़ौरी बोलते हैं, धनिया का पत्ती, लहसुन की पत्ती और कुछ मिर्चा काट कर रखे हुए हैं और नमक। तो ये है गेहूं का आटा। तो हम आटे को हम चलते हैं गूंथ लेते हैं। तो हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। तो हम एक बार सेम और आलू को खोलकर देख लेते हैं। तो हमारे सेम और आलू अच्छी तरह से उबल रही है। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं।
तो चलिए हम आलू और सेम को खोल कर देख लेते हैं कि हमारी आलू और सेम उबल गई है कि नहीं अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं आलू और सेम अच्छी तरह से पक गया है। तो हम इसको उतार लेते हैं। आलू को हम निकाल लेते हैं। तो हमने आलू को निकाल लिया है। सेम को भी हम निकाल लेते हैं। तो सेम को हम ठंडा होने के लिए थाली में कर देते हैं और आलू को भी। जब तक सेम हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम रोटी को बना लेते हैं। तो आटे को हमने 10-15 मिनट फूलने दिया, तो अब इसको हम थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। तो आटे से हम लोई को तोड़ लेते हैं। तो चूल्हे पे रखती हूँ मैं तावा। तो चकई को हम काट लेते हैं छोटे छोटे। तो चकई को हम आटे को लगाकर इस तरह से बढ़ा लेंगे। बेलन के सहारे से हम रोटी को बेल लेंगे। तो रोटी को हमने बेल लिया है, तो रोटी डाल देती हूँ तावे पे। तो मैं दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ। तो तावे का रोटी मैं उलट लेती हूँ। तो रोटी हमारी हो गई है, तो हम सेक लेते हैं। तो रोटी हमारी कितनी अच्छी फूल रही है। तो हम दूसरी रोटी भी तावे पे डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी अच्छी बनी हुई है। तो दूसरी रोटी भी मैं सेक लेती हूँ। तो तावे पे डाल देती हूँ रोटी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटी हमारी दूसरी भी फुली हुई है। रोटी हमारी बिल्कुल कितनी अच्छी फुलकर तैयार हो गई है। तो मैं इसी तरह से सारी रोटी को बना लूंगी। हमारी सारी बन चुकी है। तो हमारी सारी रोटी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। तो रोटी बनकर हमारी तैयार हो गई है दोस्तों। तो हम चलते हैं आलू और सेम को। तो आलू और सेम को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पहले हम सेम को मस लेंगे। सेम को हमने अच्छी तरह से मसल लिया है। तो हम आलू को भी इस तरह से इसे करके मस लेंगे। तो हमने आलू को भी मसल लिया। तो हम दोनों को एक में मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम हमारी अच्छी तरह से तैयार हुई थी। तो सेम उसमें कितना अच्छा बिया बना हुआ है, निकला है। तो आप भी जब सेम का भरता बनाएं तो इसी तरह से, ताकि सेम में अच्छी तरह से बीज, जिस सेम में अच्छी से बीज बने हो वही सेम आप भी तोड़कर बनाएं। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट आता है। तो हम तावा में तेल डाल देते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है। तो हम तेल में डाल देते हैं हींग। तो हींग हमारा अच्छी तरह से हो गया। तो हम डाल देते हैं बरी, जिसको हम बोलते हैं कड़ौरी, और डालकर हम चला देते हैं। तो
अदरक, लहसुन और मिर्चा का पेस्ट। तो जो मिर्चा हमने काट कर रखा हुआ था हम डालकर चला देते हैं। तो तड़का हमारा अच्छी तरह से हो गया है, तो हम इसको डाल देते हैं। तो हम डाल देते हैं, डालकर हम चला लेते हैं। तो स्वाद के अनुसार हम नमक भी डाल देते हैं, हम धनिया भी डाल देते हैं। तो लहसुन की पत्ती भी हम डाल देते हैं। तो आलू और सेम का चोखा बनकर हमारा तैयार है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है दोस्तों। जब चोखे का खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है दोस्तों, तो खाने में कितना अच्छा आएगा दोस्तों। तो एक बार ज़रूर अपने घर पर सेम और आलू का चोखा बनाकर ज़रूर खाएं दोस्तों। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो चलिए हम आप सबको शेयर करने के लिए चोखे को हम निकाल लेते हैं। आलू और सेम का चोखा हम निकाल लेते हैं। तो रोटी और सेम का चोखा बनकर हमारा तैयार है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।